घने और हरे भरे जंगल में एक मेहनती और ईमानदार चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो का स्वभाव इतना अच्छा था कि जंगल का हर पक्षी उससे प्यार करता था। कोई बीमार हो जाए तो रानो उसकी मदद करती, किसी को दाने की जरूरत हो तो वो अपने दाने बांट देती। एक सुबह रानो जंगल के रास्ते पर दाने इकट्ठा कर रही थी। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तभी पास की डाल पर बैठे मिट्ठू तोते ने हंसते हुए कहा, और अगर मेहनत करते करते भूख लग जाए तो फल खाने से भी मीठा होता है। तुम्हें हर समय खाने की ही पड़ी रहती है। क्या करूं, मेरा पेट और मेरा दिमाग दोनों साथ साथ चलते हैं। सब पक्षी हंस पड़े, लेकिन उसी जंगल में एक खतरनाक और शरारती कौवा भी रहता था, कालू कौवा। कालू अपने साथियों के साथ दूसरे पक्षियों को परेशान करता था। काव काव, सुनो सब, आज किसका दाना छीनना है? जिसका दाना सबसे ज्यादा हो। वाह, यही तो असली मेहनत है, दूसरों की मेहनत लूटना। सभी कौवे जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन कालू और उसके साथियों ने कई पक्षियों के घोंसले उजाड़ दिए। अरे, मेरा घर! मेरे दाने कौन ले गया? धन्यवाद, तुम्हारी मेहनत हमारे काम आ गई। सभी पक्षी दुखी हो गए। रानो ने सबको ढांढस बंधाया। हमें डरना नहीं चाहिए, हम सब मिलकर फिर से घोंसले बनाएंगे। और अगर कालू फिर आया तो हम डरेंगे नहीं। समय बीतता गया। रानो ने बड़ी मेहनत से लकड़ियों और पत्तों का सुंदर घर बनाया। सभी पक्षी उसे देखकर खुश हुए। वाह, कितना सुंदर घर है! इतना सुंदर कि मैं किराया देकर इसमें रह सकता हूँ। पहले किराया कमाना सीख लो। सब हंस पड़े, लेकिन उसी रात आसमान में काले बादल छा गए। हवा डरावनी आवाजें निकालने लगी। हू 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 हू। बूढ़ा उल्लू आसमान की ओर देखकर बोला, तूफान आने वाला है। अचानक बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झुकने लगे। रानो अपने घर में कांप रही थी। हे भगवान, मेरा घर बचा लेना। अचानक एक भयंकर झोंका आया। धड़ाम! रानो का घर टूट कर उड़ गया। सुबह जब बारिश रुकी तो वहाँ सिर्फ टूटी टहनियाँ बची थीं। रानो की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। तभी सभी पक्षी उसके पास पहुँचे। रानो, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वैसे अच्छा हुआ मैं किराए पर नहीं आया था। अभी भी मजाक सूझ रहा है। रोने से घर नहीं बनेगा, हंसने से हिम्मत मिलेगी। हम नया घर बनाएंगे। रानो मुस्कुरा दी। उसी समय जंगल में एक रहस्यमयी बात फैल गई। क्या तुमने सुना? जंगल के पश्चिमी हिस्से में जादुई स्ट्रॉबेरी उगी हैं। अगर ये सच है तो मैं स्ट्रॉबेरी का घर बनाऊंगी। लेकिन बूढ़ा उल्लू गंभीर हो गया। उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है। क्यों? वहां रहस्यमयी गुफा है और कोई नहीं जानता कि उसके अंदर क्या है। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह रानो यात्रा पर निकल पड़ी। मिट्ठू, टुनटुनी और गोलू भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में अचानक झाड़ियों से आवाज आई, खर खर। मुझे लगता है कोई राक्षस है। झाड़ी से खरगोश निकला। राक्षस तुम्हारे दिमाग में है। अरे, ये तो खरगोश है। सब हंस पड़े, लेकिन तभी दूर से किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। सभी चौंक गए। यह आवाज कैसी थी? किसी को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें पता नहीं था कि कालू कौवा चुपके से उनका पीछा कर रहा है। अगर रानो को जादुई स्ट्रॉबेरी मिल गई तो जंगल में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आखिरकार वे रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर अंधेरा था। अचानक दीवारें चमकने लगीं। सामने हजारों लाल स्ट्रॉबेरी दिखाई दी। वाह, इतनी सारी स्ट्रॉबेरी! वो एक स्ट्रॉबेरी खाने दौड़ा। तभी जमीन हिलने लगी। धड़ 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 उल्लू की आवाज गूंजी। सावधान, लालच करने वाला यहाँ फंस जाता है। मिट्ठू डरकर पीछे भागा। मैं तो सिर्फ स्वाद जांच रहा था। रानो ने केवल उतनी ही स्ट्रॉबेरी ली जितनी घर बनाने के लिए जरूरी थी। तभी कालू सामने आ गया। रुको, ये स्ट्रॉबेरी अब मेरी है। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, चोरी नहीं। मैं जो चाहता हूँ छीन लेता हूँ। कालू स्ट्रॉबेरी उठाने दौड़ा,
लेकिन उसने लालच में जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉबेरी भर ली। अचानक गुफा कांपने लगी। गर्र! एक विशाल पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा। भागो, दरवाजा बंद हो रहा है। बचाओ, मैं फंस जाऊंगा। उसके साथ ही भाग गए। रानो चाहती तो उसे वहीं छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जल्दी हाथ पकड़ो। तुम मेरी मदद करोगी? मुसीबत में दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए। रानो और उसके दोस्तों ने मिलकर कालू को बाहर खींच लिया। कालू शर्मिंदा हो गया। कुछ दिनों बाद रानो ने स्ट्रॉबेरी का शानदार घर बना लिया। घर इतना सुंदर था कि पूरा जंगल देखने आया। वाह, ये तो महल जैसा है। अगर इसमें स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती रही तो मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम घर में रहोगे या घर खा जाओगे? सब जोर जोर से हंस पड़े। तभी कालू आगे आया। रानो, मुझे माफ कर दो। आज से मैं किसी का दाना या घर नहीं छीनूंगा। अगर तुम सचमुच बदल गए हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। रानो जिंदाबाद! रानो जिंदाबाद! सभी पक्षी खुश हो गए। उस दिन जंगल में उत्सव मनाया गया और रानो का स्ट्रॉबेरी का घर मेहनत, ईमानदारी और दयालुता का प्रतीक बन गया।